भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। नहीं, वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, बीवियों के साथ सेक्स करना जायज है, तो एक रात में 9 बीवियां खड़का दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं तो अभी फिर दोस्तों, भगवान शिव जी गा रहा था गाना और उस गाने की धुन को सुनते हुए राधा और कृष्ण का हुआ मिलन, और उस मिलन में वे दोनों इतनी गहराई तक चले गए कि जिस तरह से मोम जलने के बाद पिघल जाता है और पानी की तरह बन जाता है, ठीक उसी तरह वे दोनों मिलने के बाद उस हद तक चले गए कि पानी बन गई, और पानी भी इतनी पानी जिससे गंगा नदी ही पैदा हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस अजीब स्टोरी को हम वीडियो में आगे सुनेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही एक हदीस को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम लोग ये सवाल उठाते रहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की मुल्हिद हारिस सुल्तान ने भी उठाया था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में ही अपनी 9 बीबी के पास गया था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बीबी के पास जाने के बाद तो इस्लाम में गुस्ल करना पड़ता है, पर नबी ने वैसा नहीं किया। एक के बाद और एक बीबी के पास जाता रहा, अपने आप को साफ नहीं किया, जिसे लेकर बहुत ही बुरा भला कहते हैं वे लोग हमारे नबी के शान में। तो इसकी काउंटर और मुंहतोड़ जवाब पहले तो अबूजर भाई देते हैं और साथ ही मुफ्ती असीर नदीम साहब भी देते हैं, जो हम आखिर में सुनेंगे। तो वीडियो यार बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है हम सब के लिए। इस सवाल की जवाब आज की इस हालत में दोस्तों हम सबको ज़रूर मालूम होनी चाहिए, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं इसे। एक बार श्री नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे, विष्णु भगवान भी दर्शन करने के लिए पधारे, और साक्षात भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न सिंहासन पर निकुंज मंडप में विराजमान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर के भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर गायन आरंभ किया। किसी मंच पर कोई विशिष्ट विद्वान विराजमान हो और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का वक्तव्य चल रहा हो, तो जो उस विद्वान की गरिमा महिमा को समझते हैं उनकी इच्छा जरूर होती है कि भले ही 5-7 मिनट ही सही, पर इनको भी समय दिया जाना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, आप तो नटराज राज हैं और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गाकर के कुछ सुनावें। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है, शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा। नहीं, वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, वो कहते हैं उनकी बीवियां हैं, बीवियों के साथ सेक्स करना जायज है, तो एक रात में 9 बीवियां खड़का दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं तो अभी फिर अगर कोई दूसरी शादी भी कर लेता तो वो तमाशा लग जाता है पूरे खानदान में क्या और हर जगह। वो गलत है ना, वो कहते हैं वो गलत है, वो कहते हैं वो तो हमारा कल्चरल इशू है ना, वो गलत है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ जो गंदी बात है, असल जो गंदी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप गैंग बैंग करें या आप ऑर्जीज करें या आप रोल प्लेइंग करें या वो क्या कहते हैं स्विंगर्स क्लब ज्वाइन करें, वी डोंट केयर। असल जो गंदी बात है ना, क्योंकि हर जगह पे ये कहा जाता है सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, गंदी बात ये है कि एक ही दफा नहाक एक ही गुस्ल में 9 बीवियां, ये है असल में मुफ्ती साहब गंदी बात। असल में ये है एक गुस्ल में 9 बीवियों के पास आपने अपने लिक्विड्स जो है सारे एक्सचेंज कर दिए हैं। दिस गाय इज एम्बैरेसिंग। सच में ये तो बहुत बड़ा जाहिल है। अरे जाहिलो, गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं। फुल बॉडी बात यानी तुमने अपनी बॉडी के हर एक सिंगल इंच को 50 बार धो लिया, साफ कर लिया अच्छी तरह, और सिर्फ बालों को नहीं धोया तो ये भी गुस्ल में काउंट नहीं होगा। जी हाँ, अपनी बॉडी को 50 बार धो लो और सिर्फ बाल छोड़ दो तो तब भी वो चीज गुस्ल में
काउंट नहीं होगी। गुस्ल एक फुल बॉडी बात को कहते हैं। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरकोर्स के बाद खुद को पार्शली क्लीन भी नहीं करते थे। जाहिलो, सच में कभी कभी तुम लोगों को सुन के सर पटकने का मन करता है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी इंटरकोर्स करे और उसको सेम वाइफ के साथ उसको रिपीट करने को सोचे तो उसको बीच में वजू करना चाहिए। तो दूसरी वाइफ की तो बात ही छोड़ दो, यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम वाइफ के साथ रिपीट करने पर वजू का हुक्म दे रहे हैं। और एक और हदीस है सही मुस्लिम में जिसमें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रॉफिट से कहते हैं कि रात में मैं जुनूब की हालत में था तो प्रॉफिट ने कहा कि इम्प्योरिटी की हालत में मत सोना, पहले सेक्सुअल ऑर्गन्स धोना प्लस वजू करना और तब सोना, और गुस्ल सुबह ले सकते हैं। एक और हदीस है सही मुस्लिम में जिसमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्रॉफिट का आम मामला बता रही हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरकोर्स के बाद क्या करते थे, डायरेक्टली सो जाते थे या गुस्ल लेके सोते थे? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया प्रॉफिट कभी कभी तो गुस्ल लेके सोते थे और कभी कभी सिर्फ वजू करके सो जाते थे। तो नोटिस इस रिपोर्ट में भी ये नहीं कहा गया प्रॉफिट इंटरकोर्स के बाद दूसरी वाइफ के पास चले जाते थे, इसमें लिखा है कि सो जाते थे। तो जाहिलो, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट अगर दूसरी वाइफ के पास इंटरकोर्स रिपीट करने गए तो उन्होंने खुद को साफ ना किया हो। गुस्ल फुल बॉडी बात को कहते हैं और हदीसों से हमने देख ही लिया कि अगर कोई इंटरकोर्स करे तो उसको जेनिटल्स धोने चाहिए, वजू करना चाहिए और सुबह में एक बात नमाज से पहले। तो ये जहालतें इन ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज को ही तुम लोग बेच सकते हो, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? तुम लोग जाहिल सच में सोचते हो कि प्रॉफिट खुद को साफ ही नहीं करते थे, कमाल है। तो अब चलिए मैं आपको मुफ्ती साहब ने जो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई भेजा है मैं वो सुनवा देता हूँ। और हैरिस के कुछ चेले और खुद हैरिस भी ये कह रहा था अपनी वीडियो में कि मैंने अपनी इस वीडियो में मुफ्ती साहब को मिसकोट किया है। तो इस वॉइस नोट को मुफ्ती साहब के ध्यान से सुनना, जो इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने मुफ्ती साहब को अपनी इस वीडियो में तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट का मसला था तो मैं जवाब नहीं दे पाया। ये जो रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुतअद्दिद अज़वाज के पास, बहुत सी बीवियों के पास जाते थे और एक ही मर्तबा वसूल करते थे, तो इससे पहले आपने मुझसे पूछा था तो मैंने ये तस्लीम करते हुए, यानी अगर ये मान लिया जाए, ये फर्ज कर लिया जाए कि जाने से मुराद दरअसल कंजमेशन है, तो ये कहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी अगर ये गैर अखलाकी हरकत है तो जो लोग इसके गैर अखलाकी होने का के कायल हैं, दरअसल ये दलील उनके दावा भी उन्हीं का है और दलील भी उन्हीं की है। हम तो इसको अखलाकी मानते हैं और अखलाकी इसलिए मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज ही के पास जा रहे थे, किसी और के पास नहीं। अब इस पर अगर कोई ये सवाल करे कि इससे बीमारियों का खतरा है, एक ही गुस्ल करते थे, तो ये चीज गलत है साइंसी एतबार से या तिब्बी एतबार से, तो इसका जवाब ये है कि ये कैसे तस्लीम कर लिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ौजा के पास से फारिग होकर जब दूसरी के पास जाते थे तो दरमियान में मसलन वो इस्तिंजा नहीं करते थे या अपने आप को पाक साफ नहीं करते थे। ये कैसे तस्लीम कर लिया गया? उसकी वजह यह है कि जब हम ये कहते हैं कि एक ही गुस्ल करते थे आखिर में, तो गुस्ल से मुराद गुस्ल शरई है, और गुस्ल शरई का मतलब यही है कि पूरे जिस्म के ऊपर 3 मरतबा पानी डालना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। अब अगर पूरे जिस्म में पानी डालते हुए मसलन जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया, मसलन पैर खुश्क रह गया या कमर का हिस्सा कोई खुश्क रह गया, तो इसका अब साइंसी या तिब्बी एतबार से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरई एतबार से ये गुस्ल नहीं है। लेकिन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल क्या था, वो ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी एक ज़ौजा के पास होते थे और कंजमेशन होता था, तो कंजमेशन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर गुस्ल करना होता था तो फौरन गुस्ल करते थे, और अगर गुस्ल नहीं करना होता था तो वुजू करते थे और इस्तिंजा करते थे, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। ऐसा नहीं होता था कि अपना कंजमेशन किया और सो गए। तो जब सिर्फ एक ही ज़ौजा से फारिग होकर आपका ये अमल था, तो
जाहिर है कि दूसरी ज़ौजा के पास जाने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल करते थे, क्योंकि ये आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। न सिर्फ ये कि आपने ये किया है बल्कि उम्मत को इसकी तालीम भी दी है। तो इसलिए जो साइंसी या तिब्बी एतबार से जो एतराज हो सकता था वो एतराज इस पर नहीं हो सकता। जो लोग भी एतराज करते हैं दरअसल वो आधी से भी आधी नॉलेज रखते हैं, और इसीलिए बेचारों को चूंकि मालूम होता नहीं है तो अपने जहन में खिचड़ी बनाकर वो एतराज उगल देते हैं। और इस तरह की खिचड़ी बनाना ही उनका काम है दोस्तों, क्योंकि असलियत तो इनके दिमाग में घुसेगा नहीं। ये लोग उस पर तो सवाल नहीं खड़ी करेंगे जहाँ कहा जाता है कि राधा और कृष्ण जो पति पत्नी भी नहीं थे, वो जब मिलते हैं और उस मिलन में वो लोग इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि मोम की तरह पिघल जाते हैं और पानी बन जाता है। और पानी भी दोस्तों थोड़ा सा नहीं बल्कि इतनी पानी बन जाती है कि पूरी गंगा नदी ही जन्म ले लेती है उससे। अजीब, क्योंकि अगर वो लोग उस तरफ कुछ बोलेगा तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगा ना। यही होती है दोस्तों उन लोगों के एक तरफा सेकुलरिज्म। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।